हेलो फ्रेंड्स। तो 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस की एक शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में साइंस के आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो फ्रेंड्स आपके जो डीएलएड में जो पूछने का लेवल होता है, डीएलएड का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के अनुसार ये सभी प्रश्न को सेट किया गया, ठीक है? अब जो फ्रेंड्स जितने भी लोग डीएलएड के देने वाले हैं 2024 में एग्ज़ाम, उन सभी को अब टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो फ्रेंड्स मेरा क्लास आज स्टार्ट हो गया है और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आपका तैयारी करना है, ये सब का टेंशन आपको नहीं लेना है, ये सब के लिए हम हैं, ठीक है? क्या क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिर्फ़ करना ये है आपको कि मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए हम तैयारी करवाए हैं ऑलरेडी 2022 में भी करवाए हैं, 2023 में भी तैयारी करवाए हैं आपको, तो हमको पता है कि क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग बात कम करते हैं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए। आज का पहला क्वेश्चन कहता है जी, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में एक बार अपना स्कोर जरूर बताइए, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है? लास्ट में आपसे पूछेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का तापक्रम जो है वो कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत एग्जाम पूछा गया, ठीक है? याद रखिएगा जी, जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। पहला का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है? पहला का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, लार जो होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन? तो दूसरा का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? याद रखिएगा, बता दें आपको आंसर। टाइलिन जो होता है जी, यह लार में पाया जाता है, ठीक है? ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, ग्रुप में देंगे आपको, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगा और खुद से भी इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही जवाब होगा टाइलिन, इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? एमिनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का? तो सही जवाब हो गया जी, याद रखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है किसका उपयोग करते हैं? आंसर हो गया ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। तीसरा का बी हो गया, ठीक है? तीसरा का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया द्वारा या फिर गुद्दा द्वार के द्वारा? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा जी, सही जवाब हो जाएगा कूटपाद के द्वारा होता है। चौथा का ये हो गया, ठीक है? अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। चौथा का ये हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लाल ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अमाशय? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बताएगा आंसर इसका? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या फॉर्म का अप्लाई किया या नहीं किया जी? फॉर्म भर दिया है? आप सभी फॉर्म भरे या नहीं भरे? अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट में जो है साइट काम करना बंद कर देता है, ठीक है? तो अभी जाकर आप अगर नहीं भरे फॉर्म को तो भर लीजिए, ठीक है? और फ्रेंड्स आप डीएलएड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अब जो है बिहार में हर साल शिक्षा का भर्ती आएगा, टीचर का वैकेंसी हर साल आएगा। तो डीएलएड अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद जो आपका नौकरी लगने का चांस है फ्रेंड्स वो बढ़ गया है, क्योंकि अब जो है शिक्षा का भर्ती आता रहेगा, हर साल आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा, सही यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सी आंसर हो गया इसका, ठीक है? सी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। छठा नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सुक्रोज, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आंसर हो जाएगा सुक्रोज। आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क, इसका सबसे बाहरी झिल्ली, पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेक्विनवाइड? तो 7 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है वो ड्यूरामीटर होता है। 7 का सी हो गया, ठीक है? 7 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम पूछा गया, ठीक है? और फ्रेंड्स विश्वास करिए, क्वेश्चन लेवल यही रहता है, ठीक है? क्वेश्चन लेवल जो पढ़ा रहे यही क्वेश्चन लेवल रहता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? याद रखिए अब जी, 120/80 होता है। 8 का बी हो गया, ठीक है? 8 का बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है,
किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा जो है पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा? याद रखिए जी, सही जवाब हो जाएगा विसरण के द्वारा। ठीक है, 9वां का बी हो गया, विसरण के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बार बार सभी से बोल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास या फिर निश्वास? 10 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड? सही जवाब हो गया फ्रेंड्स सेरिब्रम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी हो गया। सेरिब्रम जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे एग्जाम तक। आपका तैयारी बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, बस आप जुड़े रहिए, जो कह रहे हैं उतना करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नहीं, एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें दिखाएंगे आपको कि पिछले बार हम जो पढ़ाए थे अपना क्वेश्चन और जो प्रीवियस ने पूछा है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा पीडीएफ रहेगा एक साइड में जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हैं वहीं से पूछा गया है। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम कैसा क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है बताइए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ऑक्सीजन क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, सपोषी, मृतजीवी, प्रासरणी? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा गोबर छत्ता जो होता है जी वह मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। गोबर छत्ता क्या होता है? मृतजीवी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, आंसर हो जाए किसके द्वारा बताइए, किसके कारण से? रक्त में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा किससे नियंत्रित रहता है? 14 का आंसर सही जवाब फ्रेंड्स इंसुलिन के कारण जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। 14 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? वे पौधे जो छाया में पनपते हैं वो क्या कहलाते हैं? कमेंट करिए। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स? इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वो सियोकाइट्स कहलाते हैं। वे पौधे जो छाया में पनपते हैं। 15 का सी। ठीक है, याद रखिएगा छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 16, इनमें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों? तो 16 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। टीबी और निमोनिया इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना परसेंट? वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? आंसर बताइए 17 का। वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? 17 का सही जवाब फ्रेंड 0.03% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? अमोनिया कहलाता है जी। 18 का डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और लास्ट में फ्रेंड्स आप जो अपना स्कोर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ है और क्लास कैसा लगा, ये 2 बात जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम? 19 का आंसर मनुष्य में मुख्य जो है श्वसन अंग हो जाता है फेफड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स, फेफड़ा होता है। आगे बढ़ते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो 20 का सही जवाब फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन इसका आंसर हो गया। 20 का बी हो गया। आगे चलते हम लोग। 21, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है या फिर अंडाकार होता है? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? 21,
फेफड़ा का जो आकार होता है जी वो शंक्वाकार होता है, 21 का सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को, फ्रेंड्स सी हो गया, ठीक है, याद कर लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और टॉपिक वाइज क्लास भी आपका स्टार्ट कर देंगे हम। टॉपिक वाइज मतलब कहने का मतलब है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वे सभी टॉपिक का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? याद रखिएगा जी, रंध्र रहते हैं, ठीक है। 23 का 20 का आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 24, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द जो है, हार्मोन शब्द, इसका नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बिलिसिम स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? सही जवाब हो या फ्रेंड्स, ठीक है, बिलिसिम स्टार्लिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ठीक है। और एक क्लास में फ्रेंड ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग हर रोज पढ़ेंगे, ठीक है। 80 से 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स हर रोज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब है लेमार्क और ट्रेविरिनस, फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो गया। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स आपके लिए 25 ही क्वेश्चन लेकर आए थे। क्लास कैसा लगा और 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ एक बार कमेंट करिएगा, तब हमको भी आइडिया मिल पाएगा कि आपका तैयारी अभी किस लेवल का है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने में फ्रेंड्स हमको और थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, हम समझ पाएंगे कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा जी कितना क्वेश्चन सही हुआ और क्लास कैसा लगा, दोनों बताना आपको, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को अब क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। चलिए समाप्त कर रहे हैं।